दो सुंदर बहनें पार्ट 2। कुछ देर के बाद महेश के घर लड़का आता है। लड़का दिखने में काफ़ी हैंडसम था। गौतमी दीदी बाहर चलिए, सब आपको बुला रहे हैं। वैसे बेटा तुम नौकरी क्या करते हो? जी अंकल, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ये मेरी भतीजी है गौतमी, इससे मिलो। बहुत इंटेलिजेंट है हमारी गौतमी, और सुंदर भी। पूरे कॉलेज में सुंदरता के मामले में गौतमी का कोई मुकाबला नहीं। जी आंटी, लेकिन मेरे लिए खूबसूरती से ज़्यादा इंसान का नेचर मायने रखता है। आपकी बात सही है, लेकिन लड़कियों को सुंदर होना ही चाहिए। बेटा एक काम करो, तुम दोनों अकेले में बात करो, ठीक रहेगा। राहुल और गौतमी अकेले में बात करने चले जाते हैं। जी अपने बारे में कुछ बताइए आप। क्या बताना, आपके सामने हूँ और मुझे नहीं लगता मेरे गुड लुक्स के अलावा मुझे किसी भी चीज़ के बारे में बताने की ज़रूरत है। देखिए गौतमी जी, गुड लुक्स अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ होता है। आई डोंट थिंक सो। तभी वहाँ पर रिया आती है। अरे राहुल, आपको पता नहीं, हमारी गौतमी दी को बहुत अच्छा डांस करना आता है। और आपको क्या पसंद है? मुझे तो बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे नहीं पता था, सुंदर लड़कियां किताबें भी पढ़ती हैं। लेकिन रिया इतनी भी सुंदर नहीं है। वही तो, ठीक लगती है, लेकिन मेरे और गौतमी दीदी के मुकाबले तो कम ही है। देखिए, मैं किसी के लुक्स को लेकर कुछ नहीं कहता, लेकिन रिया आप दोनों से कहीं ज़्यादा सुंदर है। लेकिन आप दोनों के अंदर इतना घमंड है कि आप किसी को कुछ समझती ही नहीं। कुछ देर के बाद राहुल और गौतमी सबके पास आते हैं। हो गई बातचीत? जी अंकल। तो क्या फ़ैसला है तुम्हारा बेटा? फ़ैसला तो आपको आपकी बेटी गौतमी बता देगी। मैं अभी चलता हूँ। बताओ गौतमी बेटा, तुम्हें लड़का कैसा लगा? पसंद आया ना? दिखने में इतना सुंदर है और जॉब भी अच्छी खासी है, पसंद तो आया ही होगा। इतना भी अच्छा नहीं दिखता, मेरी गौतमी से तो थोड़ा कम ही है। आप सही कह रही हैं माँ, घमंडी है घमंडी। शक्ल सूरत से ऐसा और घमंड इतना। तो क्या तुम्हें लड़का पसंद नहीं बेटा? नहीं चाचा जी। रमेश अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ घर लौट जाते हैं। उनके जाने के बाद, इतना अच्छा लड़का है, पता नहीं गौतमी को पसंद क्यों नहीं आया। मुझे तो लड़का बिल्कुल भी घमंडी नहीं लगा। पापा, मुझे लगता है राहुल से आपको एक बार खुद बात करनी चाहिए। ऐसा क्यों बेटा? पापा, कहना नहीं चाहिए, लेकिन गौतमी और जानकी को अपनी खूबसूरती का कुछ ज़्यादा ही घमंड है। लेकिन आप तो जानते हैं कि वो दोनों दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहती, लेकिन उनके घमंड को देखते हुए ये बात मेरे मुंह से निकल ही गई। मुझे साफ साफ बताओ बेटा, आखिर हुआ क्या है? पापा, राहुल दिखने में इतना अच्छा है और गौतमी एकदम नॉर्मल, लेकिन फिर भी राहुल ने गौतमी को पसंद कर लिया था। लेकिन उसकी घमंड भरी बातें सुनकर वो नाराज़ होकर यहाँ से गया है। क्या तुम सच कह रही हो? पापा, इसीलिए कह रही हूँ, एक बार आपको राहुल से बात कर लेनी चाहिए। अपनी बेटी रिया की बात सुनकर महेश ने एक बार फिर से राहुल को अपने घर बुलाया। राहुल बेटा, आखिर बात क्या है, मुझे बताओ। मैं जानता हूँ तुम घमंडी टाइप के लड़के नहीं हो और तुम्हें इंटेलिजेंट लड़कियाँ पसंद है। देखिए अंकल, बात ऐसी है कि गौतमी को ऐसा लगता है कि वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। मेरी नज़र में कोई भी सुंदर या बदसूरत नहीं है, लेकिन इस तरह का एटीट्यूड रखने वाली लड़की के साथ मैं अपनी लाइफ नहीं बिता सकता। देखो बेटा, बात यह है कि उन दोनों ही बहनों को हमेशा से ऐसा लगता है कि वो दुनिया की सबसे ज़्यादा सुंदर लड़कियां हैं, और इस बात को कोई उन्हें समझा भी तो नहीं सकता ना। अंकल, शक्ल से सुंदर होने से क्या होता है? अगर गौतमी का बिहेवियर अच्छा होता तो मुझे उससे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो लड़की बहुत घमंडी है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। इतना कहकर राहुल महेश के घर से चला जाता है। दूसरी तरफ रमेश भी अपनी बेटी का रिश्ता ना होने से बहुत परेशान था। कुछ दिन और इसी तरह से बीत गए। जानकी और गौतमी का घमंड कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रमेश ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। देखते ही देखते राहुल और रिया की शादी हो गई, क्योंकि राहुल ने रिया से शादी करने की इच्छा जताई और रिया के नेचर की वजह से राहुल को रिया पसंद भी थी। और इस बात से अनामिका को बहुत बुरा लगा। ये सब रिया की वजह से हुआ है। उसे राहुल चाहिए था, ज़रूर उसने ही राहुल को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई होगी और उसने मेरी बेटी से शादी करने से मना कर दिया। ये मत भूलो, अनामिका की शादी करने से मना तुम्हारी बेटी ने किया था, उस लड़के ने नहीं। तो और क्या करती? उस लड़के ने व्यवहार ही ऐसा किया था मेरी बेटी के साथ।
वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन गौतमी और जानकी के घमंड की वजह से उनकी शादी की बात कहीं पर बन ही नहीं रही थी। फिर एक बार कौशल्या नाम की एक औरत अपने दोनों बेटों का रिश्ता लेकर रमेश के घर आई। नमस्ते भाई साहब, हमारे 2 बेटे हैं, समीर और आशीष। दोनों ही दिखने में एकदम फिल्म स्टार की तरह खूबसूरत लगते हैं और लड़कियां भी हमें हीरोइन जैसी ही चाहिए। अरे बहन जी, जब आप मेरी बेटियों को देखेंगी ना तो देखती ही रह जाएंगी। कटरीना और करीना से भी ज़्यादा खूबसूरत है मेरी बेटियाँ। तो फिर देर किस बात की, बुलाइए अपनी बेटियों को, ज़रा मैं भी तो देखूं आपकी हीरोइन बेटियों को। अनामिका अपनी बेटियों को बाहर बुलाती है। उन्हें देखकर कौशल्या ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। क्या हुआ बहन जी, आप इस तरह हंस क्यों रही हैं? आपने कहा था आपकी बेटियाँ कटरीना और करीना जैसी लगती है, लेकिन यहाँ तो अरे भाई, ये तो देखने में उनके पैर की धूल भी नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? पूरा मोहल्ला और पूरा कॉलेज मेरी बेटियों की खूबसूरती से जलता है। पूरे शहर में इतनी सुंदर लड़कियां किसी की नहीं है। अरे गलतफहमी है आपकी, गलतफहमी। ऊपर से इतना घमंड। अरे इन लड़कियों से कौन शादी करेगा? लगता है आपके घर में आईना नहीं है। देखिए बहन जी, मेरी बेटियां जैसी भी है, लेकिन आपका बात करने का तरीका बहुत ही गलत है। अरे भाई साहब, मेरे बात करने का तरीका छोड़िए, पहले घर में आईना लगवाइए ताकि आपकी बेटियों को अपनी शक्ल देखकर पता लग जाए कि वो अपने आप को कहाँ की खूबसूरत लड़कियां समझती है। अरे आंटी, आप तो कमाल करती हैं। अपने कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की हूँ मैं। सपने में हो बेटा, सपने में, हकीकत में नहीं हो। बस बहुत हो गया, आप इस तरह से मेरी बेटियों से बात नहीं कर सकते। बुरा लगा तुम्हें? देखो अनामिका बहन, मैं जानबूझकर इस तरह की बातें कर रही थी। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम्हारी बेटियां सुंदर है, लेकिन इस शहर की सबसे सुंदर लड़कियां नहीं है। हर इंसान के अंदर अपनी अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन घमंड बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन जो चीज़ हमारे पास है, क्या हम उसका घमंड भी ना करें? और आपने मेरी बेटियों के बारे में इतना भला बुरा बोला। मुझे भी आपके बेटों से अपनी बेटियों की शादी नहीं करवानी। देखा, फिर तुम्हारा घमंड सर चढ़कर बोलने लगा। मैंने कहा तुम्हारी बेटियां सुंदर है, लेकिन ब्रह्मांड की सबसे सुंदर लड़कियां नहीं है वो। इस दुनिया में हर इंसान सुंदर है। मुझे अपने बेटों के लिए तुम्हारी बेटियां पसंद है, लेकिन इससे पहले इन्हें अपना घमंड छोड़ना होगा। दिखाइए तो ज़रा अपने बेटों की तस्वीर। कौशल्या जैसे ही अपने दोनों बेटों की तस्वीर अनामिका को दिखाती है, अनामिका देखकर हैरान रह जाती है। उनके बेटे वाकई में बहुत हैंडसम थे। देखा, मेरे बेटे दिखने में इतने सुंदर हैं। मैं चाहूँ तो घमंड कर सकती हूँ, लेकिन नहीं। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटियाँ भी अपने अंदर के इस गुरूर को ख़त्म कर दें। और जिस दिन ऐसा हुआ ना, मैं खुद उन्हें अपने घर की बहू बना कर ले जाऊँगी। आप ठीक कहती हैं बहन जी। जिस बात को मैं अपनी पत्नी और बेटियों को नहीं समझा पा रहा था, आपने बहुत आसानी से समझा दिया। इसके बाद अनामिका और उन दोनों सुंदर बहनों को इस बात का एहसास हो गया कि वो सुंदर थी, लेकिन दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियां नहीं थी। कुछ ही दिनों के बाद कौशल्या ने अपने दोनों बेटों के साथ उनकी शादी करवा दी और अपने सुंदर होने का घमंड छोड़ देने की वजह से उनकी आने वाली पूरी जिंदगी खुशी खुशी बीतने लगी।